हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें ट्रेडिंग के दौरान जो है अवॉइड करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आप जब वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो चीज़ें जो आपको अच्छे से जो है समझ में आएँगी। चलें अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं, सही है, वो बगैर सोचे समझे सबसे पहले जो है ना वो बाइंग और सेलिंग है वो शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों से आपने सबसे पहले जो है ना अवॉइड करना है। सबसे पहले जो है ना आपने जो ट्रेडिंग को समझना है, उसके बाद ही जो है ना आपने उसके अंदर किसी भी कॉइन में अगर बाइंग एंड सेलिंग करनी है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। और अगर स्ट्रैटेजीज नहीं है तो वो आपको जो है मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है बहुत सारी जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो इसके अंदर आपको जो है ना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की एक जो प्लेलिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आप जो वीडियोस है मेरी जाके देखेंगे स्ट्रेटेजीज वाली, जो मैंने ऑल्ट कॉइन्स के हवाले से भी बनाई है और बीटीसी के हवाले से ही बनाई है, तो उनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कहाँ पे जो है ना बाइंग करनी चाहिए और ये कि कहाँ पे आपको जो है सेलिंग करनी चाहिए। तो पहला पॉइंट यही था मेरा। जब भी आपने जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, आप न्यू हैं या आप पुराने हैं और आप बगैर सोचे समझे कर रहे हैं और लॉस हो रहा है आपको, तो आपने ये चीज़ जो है अवॉइड करनी है, जो मैंने आपको बताई है कि बगैर सोचे समझे आपने बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर। दूसरा जो पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो ट्रेडिंग में आते ही इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं कि वो जो है ना रातों रात जो है अमीर बन जाएंगे। मगर ऐसा नहीं होता। अगर आपने ट्रेडिंग में बने रहना तो आपको एक डिसिप्लिन के साथ जो है चलना होता है, सही है। एक खास लेवरेज को यूज़ करते हुए आपने जो है ट्रेडिंग करनी होती है। और उसी चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे जो है ना लालच करते हैं, सही है, अमीर बनने की कोशिश करते हैं रातों रात। तो वो क्या करता है, वो अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर अपनी जो ट्रेड का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा ले लेंगे और उसके ऊपर लेवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है यूज़ कर लेंगे। तो ये चीज़ें जो है आपने नहीं करनी, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। और दूसरी तरफ अगर मैं स्पॉट ट्रेडिंग का आपको बताऊँ तो स्पॉट ट्रेडिंग में भी बहुत सारे जो लोग हैं एक ही कॉइन के अंदर सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कर देते हैं। तो ये भी चीज़ आपने नहीं करनी। और तीसरा पॉइंट मेरा यही था, जो मैंने आपको बताया है कि अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपने एक ही ट्रेड के अंदर सारे के सारे पैसे नहीं लगा देने और ज़्यादा लेवरेज के साथ जो है आपने जो ट्रेडिंग है वो नहीं करनी। और स्पॉट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी आपने एक ही कॉइन के अंदर अपनी जितनी भी अमाउंट है वो नहीं लगानी, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक डाइवर्सिफाई जो पोर्टफोलियो वो होना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चौथा पॉइंट ये है कि अगर आप जो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो उसके अंदर जो आप स्टॉप लॉस है वो यूज़ नहीं करते। तो बहुत सारे जो नहीं करते, तो उससे क्या नुकसान आपको देखने को मिलता है कि आपका जो अकाउंट है वो भी लिक्विडेट हो सकता है। तो अगर आप की ऐसी स्ट्रेटजी है कि आपकी जो लिक्विडेशन है वो बहुत ज़्यादा करीब है और वहाँ पर आपने जो है अपना स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया, तो वहाँ पर आप जो है अपना स्टॉप लॉस लाजमी जो है वहाँ पे यूज़ करेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि जो आप लॉन्ग की ट्रेड ओपन करते हैं मगर वहाँ पे लिक्विडेशन जो है वो शो नहीं करता, क्योंकि आप बहुत कम लेवरेज के साथ यूज़ कर रहे होते हैं अपनी जो ट्रेड है वो, जिसकी वजह से वहाँ पर आप अगर स्टॉप लॉस ना भी लगाएं, सही है। और उसका ये होता है कि फिर आप मार्जिन ऐड करते जाएं, जो मैंने अपनी जो स्ट्रेटजीज है उसके अंदर भी आपको बताया। तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं, मगर ये देखना है कि अगर लिक्विडेशन करीब है और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वहाँ पर आपने लाजमी जो है ना स्टॉप लॉस लगाना है। और बहुत से जो ट्रेडर हैं उनका जो ट्रेडिंग का स्टाइल है वो डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे मैं जो है मैं स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करता, बहुत से जो है करते भी हैं, मगर वो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, राइट। तो कंडीशन के लिहाज से आपको जो है ना स्टॉप लॉस का जो यूज है वो करना चाहिए, आप कि कितना आप जो है उसके अंदर जो लॉस है वो बेयर कर सकते हैं। अगर आप जो है न्यू ट्रेडर हैं तो आपको रिकमेंड मैं यही करूंगा कि आपने स्टॉप लॉस लाजमी यूज करना है अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तब। पांचवी चीज जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने हर न्यूज पे जो है ना ट्रेड नहीं लेनी, सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरे दोस्त से मैंने कोई चीज सुनी कि भाई ये न्यूज आने वाली है और मैंने उसको डबल चेक भी नहीं किया और मैंने जो है ट्रेड ले ली। तो ये जो चीज़ है ये आपने जो है ना नहीं करनी, इसको आपने जो है अवॉइड करना है। क्योंकि बहुत से जो न्यू ट्रेडर्स हैं इस ट्रैप के अंदर जो है फंस जाते हैं कि उन्होंने कहीं से सुनी होती है वो न्यूज़ मगर कंफर्म नहीं किया होता उसको।
तो जिसकी वजह से वो ट्रेड लेते हैं और फिर जो है उनको लॉस देखने को मिलता है। तो वो चीज़ आपने जो है नहीं करनी। तो छठा पॉइंट वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो है ना हर किसी कॉइन के अंदर जो है ना इन्वेस्ट नहीं करना। आज के दिन में बहुत सी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो आती हैं और उनके अंदर जो है ना बहुत से जो स्कैम्स हैं, जैसे वो भी देखने को मिलते हैं कि एकदम जो है उनकी जो प्राइस है वो पंप होगी और एकदम जो है डम हो जाएगी। ऐसे कॉइनों से जो है ना आपने बचना है, उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करनी। उन्हीं कॉइन्स को आप जो है चूज़ करें जिनका जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सही है, जैसे मैं ऑल्ट कॉइन्स के हवाले से अगर आपको बताऊं तो इथीरियम हो गया, एक्सआरपी हो गया, कार्डानो हो गया, सुई हो गया। तो इस तरह के जो कॉइन है ये बहुत ज़बरदस्त है, जिनके इकोसिस्टम भी बहुत ज़बरदस्त है और इनकी जो प्राइस है वो आपको जो है दिन ब दिन जो है बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने किसी भी कॉइन में जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके बारे में आपके पास जो है ना रिसर्च होनी चाहिए, पूरा जो उसका एक डाटा है उसके बारे में आपका एनालिसिस होना चाहिए। तो तभी जो है आप उसके अंदर जो है ना इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज ये है कि ऐसी किसी भी कॉइन के अंदर जो है, ख़ास तौर पे जो न्यू कॉइन्स आते हैं जिनका आपको पता ही नहीं है कि हिस्ट्री क्या है, तो उसमें आप जो है इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है वहाँ पे लॉस देखने को मिल सकता है। और ये ख़ास तौर पे मैं आपको जो बता रहा हूँ ये स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से बता रहा हूँ। सातवां जो पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सातवां पॉइंट ये है कि आपने जो है ना फोमो में आकर जो है वो ट्रेडिंग नहीं करनी। जैसे फेयर एंड ग्रीड के अंदर आकर जो है आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। ग्रीड से मुराद ये है कि अगर बहुत से जो लोग हैं किसी एक कॉइन को बाय कर रहे हैं और आपने देखा कि भाई सब इसी को बाय कर रहे हैं तो मैं भी जो है इसको कर लेता हूँ बाय, और वहाँ पर आपने बाइंग भी ज़्यादा पैसों की कर ली, तो तब क्या होगा, तब जो है आपका जो है वहाँ पे लॉस जो है ना हो सकता है। तो इस चीज़ से जो है आपने जो है अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो है ग्रीड के अंदर आ जाता है। ये मैंने आपको ग्रीड की एक एग्जांपल दे दी। इसी तरह अगर मैं फेयर की बात करूं तो फेयर के अंदर अगर मैं स्पॉट की बताऊं आपको, तो स्पॉट में फेयर में ये देखने को मिलता है कि हर कोई जो है ना एक पॉइंट पे जाके जो सेलिंग कर रहा होता है। तो आपने ये देखा कि भाई हर कोई सेलिंग कर रहा है तो आपने वहां पर अपने जितने भी एसेट हों सारे के सारे जो है वहां पे सेल कर दिए। क्योंकि ये भी आपने नोट करना है कि बहुत से आपके ऐसे भी एसेट होते हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, मगर आपने फोमो में आकर, फेयर में आकर जो है आपने जितने भी कॉइन है वो सारे वहां पे सेल कर दिए। तो ये नई चीजें करनी, आपने मैनेज करके अपने जो पोर्टफोलियो है उसको लेकर चलना है। और वो किस तरह मैनेज करना है वो भी मैंने आपको बताया कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइंग पोर्टफोलियो होना चाहिए। जैसे उसके अंदर जो है ना डिफरेंट टाइप के जो कॉइन्स हैं उनमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो मैं बोलता हूँ कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है वो बीटीसी में करें, फिर उसके बाद जो है ऑल्ट कॉइन्स में करें। ऑल्ट कॉइन्स में भी सबसे पहले जो है इथीरियम है और उसके बाद और भी ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनमें आप जो है कर सकते हैं। मगर जो मेन कॉइन्स है उसमें मैं बोलता हूँ आप मिनिमम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो करें। जैसे 5% ही जो है अपना जो कैपिटल है उसका आप जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करें, ज़्यादा ना करें। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया है, सातवां पॉइंट, ये भी जो है क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। आठवां जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आठवां पॉइंट ये है कि जब भी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले उसको सीखना है। सही है, उसमें सीखने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है कि टेक्निकल एनालिसिस हमने किस तरह करना है, सही है, किसी भी कॉइन का हो, खास तौर पे उस कॉइन का जिसमें आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी हो, स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से और फ्यूचर्स के हवाले से, दोनों के लिए टेक्निकल एनालिसिस जो है वो यूज़ होता है। और उसके हवाले से मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसको जो है चेकआउट कर सकते हैं और इसके अंदर जितनी वीडियोज़ हैं वो आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरह जो है यूज़ होता है। और दूसरी तरफ जो फंडामेंटल एनालिसिस है उनके बारे में भी आपको जो है पता होना चाहिए। फिर वहाँ पर जो है आप कोई डिसीजन लेते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट जो है करनी है कि नहीं करनी। लास्ट जो पॉइंट है उसके अंदर ये आपने जो है अवॉइड करना है कि किसी की कॉपी नहीं करनी। सही है, जैसे आपको पता है कि बहुत से जो इन्फ्लुएंसर हैं वो आपको जो है ना अपनी ट्रेड्स दिखाते हैं और वो हाई लेवरेज यूज़ कर रहे होते हैं और हाई मार्जिन यूज़ कर रहे होते हैं, मगर आप उन्हीं को कॉपी करके अगर आप चीज़ें करेंगे तो आपका जो है लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो आपका वहाँ पे जो है लॉस हो सकता है। आपने कॉपी नहीं करनी, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है।
आपने अपनी जो रिसर्च है, अपनी जितनी भी चीज़ें हैं जैसे टेक्निकल और फंडामेंटल्स को यूज़ करते हुए जिस भी कॉइन में आपने पोजीशन लेनी है, अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लॉन्ग एंड शॉर्ट की आप पोजीशन लेंगे, वो आपने वहाँ पे टेक्निकल को जो है यूज़ करना है और दूसरी तरफ आपने फंडामेंटल्स को भी देखना है, सही है। और अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको जो है टेक्निकल्स को लाजमी देखना है, या आपको अगर टेक्निकल्स के बारे में नहीं पता तो आपके पास एटलीस्ट कोई स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, और वो सब स्ट्रेटजीज आपको जो है मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड टिप्स के हवाले से, तो वहाँ पर आपको जो है मिल जाएंगी ऑल्ट कॉइन्स के हवाले से भी और बीटीसी के हवाले से। तो आप इस प्लेलिस्ट को जो है चेकआउट करें और इसके अंदर जितनी वीडियोज़ आप देख लेंगे तो आपको एटलीस्ट अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पर आपने जो है बाइंग करनी है और कहाँ पे सेलिंग करनी है, स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से भी। और अगर आप जो है फ्यूचर्स के हवाले से भी करना चाहते हैं तो उसकी भी स्ट्रेटजीज इसके अंदर मौजूद है। और वैसे भी मैंने फ्यूचर्स ट्रेडिंग के हवाले से एक अलग जो प्लेलिस्ट है वो भी यहाँ पे बनाई हुई है, इसको भी आप जो है चेकआउट कर सकते हैं और इसके अंदर जितनी वीडियोज़ हैं वो आप देख लेंगे तो आपको जो है सब चीज़ें जो है पता चल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ जितनी भी आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इन सब चीज़ों को आपने जो है अवॉइड करना है। अगर आप न्यू ट्रेडर्स हैं तो आपके लिए तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप पुराने ट्रेडर्स हैं और आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आपको इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो अच्छे से जो है समझ में आ गई होगी, और इसके हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है क्रिप्टो के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलती रहें तो आप जो है मेरे चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद नीचे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। मैं जो है बहुत सी जो क्रिप्टो के हवाले से जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैं बताता रहता हूँ अपनी जितनी भी क्रिप्टो मार्केट्स की अपडेट्स के हवाले से जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसके अंदर। तो अगर वो आप मिस करते रहेंगे तो मे भी जो है ना आपको बहुत सी जो चीज़ें वो आप मिस कर देंगे। जो भी मेरी वीडियो आती है क्रिप्टो मार्केट के अपडेट्स के हवाले से तो उसके अंदर मैं टेक्निकल्स का बहुत सी जो चीज़ें आपको बताता हूँ और फंडामेंटल्स की भी बताता हूँ, वो आपको जो है ना बहुत सारा उससे जो है सीखने को मिलेगा। तो अगर आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ वो सब चीज़ें जो है ना आप मिस नहीं करेंगे, और टाइम टू टाइम जो है ना आपको जो वीडियोज़ हैं वो आप मिलती रहेंगी। चले सही है, आज की जो वीडियो है वो यहीं तक की थी। उम्मीद करता हूँ सब की सब जो चीज़ें आपको अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी, और मैं आपसे जो है मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।